आज आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार की कथा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में सबसे पहले मत्स्य अवतार की कथा आती है। मत्स्य अवतार से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। प्रभु ने सतयुग में मत्स्य अवतार के रूप में पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना की थी। पृथ्वी को घोर प्रलय से बचाने के लिए प्रभु का इस रूप में अवतरण हुआ था। मत्स्य का अर्थ है मछली। सतयुग में प्रभु ने सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया था। पुराणों के अनुसार एक बार द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कीर्तमाला नदी में स्नान करने गए थे। स्नान पूर्ण करने के पश्चात जब राजन अंजलि में जल भरकर तर्पण करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली भी आ गई थी। तब उन्होंने इस मछली को जल में बहा देने का मन बनाया, परंतु जैसे ही वो ऐसा करने लगे, अचानक से मछली बोली, हे राजन, नदी में मुझे कोई बड़ा जीव मारकर खा जाएगा, कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। मछली की विनती सुनकर सत्यव्रत को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले गए और वहाँ उसे एक कटोरे में रख दिया। लेकिन एक रात में मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह उस कटोरे में समा ही नहीं पा रही थी। फिर राजा ने उसे कमंडल में रख दिया। थोड़ी ही देर में वह बड़ी होगी तो वह कमंडल में भी समा नहीं पा रही थी। तब राजा ने उसे और थोड़े बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन कुछ ही क्षण में मछली का शरीर उस पात्र से भी बड़ा हो गया। अब राजन हर रोज उस मछली को उससे बड़े पात्र में रखते और मछली दिन पर दिन और बड़ी होती चली गई। अंततः एक दिन राजा ने उसे सरोवर में छोड़कर आना ही उचित समझा, लेकिन वह सरोवर भी उस मछली के आकार के सामने छोटा पड़ गया। यह चमत्कारिक घटना देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली से अपना वास्तविक रूप दिखलाने के लिए बोला। तब राजा सत्यव्रत के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रभु ने बताया कि कैसे एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की असावधानी का लाभ उठाते हुए वेदों को चुराकर जल में डाल दिया है। इसके कारण सारी पृथ्वी पर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। प्रभु ने यह भी बताया कि इस दैत्य हैग्रीव को मारने के लिए ही उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया है। परम पिता ने सत्यव्रत से कहा, आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी जिस पर आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दर्शन दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। बस फिर क्या था, राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा और समुद्र में उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। इसके साथ ही भयानक वृष्टि होने लगी और थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय राजा को एक नाव दिखाई पड़ी और बिना कोई विलंब किए सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। इसके बाद वह नाव प्रलय के सागर पे तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सप्तऋषि और सत्यव्रत मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालक हैं, आप ही आदि हैं, आप ही रक्षक हैं।
दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। प्रभु ने बताया कि सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, न कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा। सभी प्राणी एक समान है। सत्यव्रत, यह जगत नश्वर है। इस नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही समा जाता है। मत्स्य रूपी श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। इस प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हैग्रीव दैत्य का वध करके समस्त वेदों को उद्धार करते हुए उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तो ये थी भगवान के मत्स्य अवतार की कहानी। जय जय श्री हरि।